वो जगह लोहगढ़ कहलाता है। सह्याद्री की पहाड़ियों में लोनावला के पास पुणे के करीब 50 किलोमीटर की दूरी पे खड़ा है और 1000 साल से ज्यादा वक्त से खड़ा है। ट्रेकर्स, पिलग्रिम्स और फैमिलीज ने सालों से इसके पथरीले रास्तों पे चढ़ाई की है। एक साफ सुबह में उसकी चोटी से नीचे की घाटी काफी दूर तक दिखती है। ये महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले फोर्ट्स में से एक है। 18 जून 2026 की सुबह रेस्क्यू वर्कर्स एक घाटी में उतरे। वो एक बॉडी रिकवर करने आए थे। एक नौजवान जो फोर्ट की किसी एक चोटी से नीचे 400 फुट की गहराई में गिर गया था या गिराया गया था। उसका नाम केतन अग्रवाल था। वो 26 साल का था। पुणे का एक बिजनेसमैन था और वो उस सुबह लोहगढ़ इसलिए आया था क्योंकि उसकी होने वाली बीवी ने उसे बुलाया था। इन्वेस्टिगेटर्स जब इस मौत की सर्कमस्टांसेस को गहराई से देखने लगे तो जो तस्वीर उभरना शुरू हुई वो अब भी पूरी तरह से साफ नहीं है। लेकिन जो पुलिस ने एफआईआर में दर्ज किया है, जो उन्होंने कोर्ट्स में कहा है और जो मीडिया ब्रीफिंग्स में सामने आया है, उसके मुताबिक ये एक ऐसी साजिश की कहानी है जो केतन की मौत से कई हफ्ते पहले शुरू हो गई थी। दो लोग जिनके बीच पुलिस के मुताबिक 7 महीने में 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स हुए। दो लोग जिन पे ये एलिगेशन है कि उन्होंने इस फोर्ट को पहले अकेले विजिट किया, उस जगह की रेकी की जहां ये होना था। दो लोग जिन पे ये एलिगेशन है कि उन्होंने ऑनलाइन सर्च किया कि किसी इंसान को कैसे मारा जाए। ये सब जो आपको मैं बताने वाली हूँ वो इस वक्त भी यानी 4 जुलाई 2026 को पुलिस इन्वेस्टिगेशंस, कोर्ट हियरिंग्स और फोरेंसिक एग्जामिनेशंस का हिस्सा है। कोई वर्डिक्ट नहीं आया है, कोई फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है अभी। तो जो कुछ भी मैं बताऊंगी वो पुलिस के एलिगेशंस हैं जिन्हें कोर्ट में अभी प्रूव करना बाकी है। ये एपिसोड हमारा यूजुअल सीजन फॉर्मेट का हिस्सा नहीं है। आज जो केस हम कवर कर रहे हैं वो सिर्फ 15 दिन पुराना है। इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। दोनों अक्यूज्ड हिरासत में हैं। कोर्ट प्रोसीडिंग्स अभी शुरू हुई हैं। कोई कन्विक्शन नहीं आई है। तो जो कुछ मैं शेयर करूंगी वो पूरी तरह डॉक्यूमेंटेड सोर्सेस से आया है। केतन के पिता की एफआईआर, पुलिस के कोर्ट में दिए गए सारे स्टेटमेंट्स और वेरीफाइड न्यूज रिपोर्टिंग। जहां भी कोई बात अलेजेड है और कोर्ट में प्रूव नहीं है, मैं वो क्लियरली बोलूंगी क्योंकि ये एक रियल केस है और केतन अग्रवाल भी एक रियल इंसान था। मैं हूं आपकी होस्ट। ये है क्राइम टाइम क्रॉनिकल, एक स्पेशल एपिसोड। केतन अग्रवाल विशाल और राखी अग्रवाल का बेटा था, एक पुणे बेस्ड बिजनेस फैमिली से। वो रियल एस्टेट सेक्टर में काम करता था, एक ऐसी फील्ड में जिसमें उसकी फैमिली का नाम पहले से था। अपनी मिड-20s में वो अपनी खुद की पहचान बना रहा था। उसकी बहन संजना उसके करीब थी। उसके पिता विशाल अग्रवाल बाद में महाराष्ट्र के सीएम के दफ्तर के बाहर खड़े होंगे, एक इंसान की तरह जो ग्रीफ में टूट गया लेकिन झुकने से इनकार करता रहा। फरवरी 2026 में एक रिश्ता तय हुआ। अग्रवाल फैमिली को गोयल फैमिली से एक रिश्तेदार ने मिलवाया। दोनों खानदान राजी हुए, बातें आगे बढ़ी और फरवरी 2026 में केतन अग्रवाल और सिया गोयल की एंगेजमेंट पुणे के रिट्स कार्टल होटल में हुई। शादी नवंबर उसी साल के लिए तय की गई थी। बाहर से देखने पर सब कुछ सेटल लगता था। सिया गोयल एंगेजमेंट के वक्त 20 साल की थी। वो प्रवीण और पूजा गोयल की बेटी थी। उनके पिता का पुणे के मार्केट यार्ड में होलसेल ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस का एस्टैब्लिश बिजनेस था। मार्केट यार्ड शहर के बड़े ट्रेडिंग हब्स में से एक है। उसका भाई साहिल गोयल दोनों सिया और केतन को जानता था। एंगेजमेंट के बाद बाहरी दुनिया के लिए सिया और केतन एक कपल थे जो शादी की तैयारियों में थे। लेकिन पुलिस का एलिगेशन ये है कि इस सब के साथ साथ सिया एक और इंसान के साथ भी एक करीब और प्राइवेट रिश्ता बनाए हुए थी। उस इंसान का नाम था चेतन चौधरी। चेतन चौधरी 22 साल का था। पुलिस उसे सिया का एलिजेड बॉयफ्रेंड बताती है। उसके पिता बाबूलाल चौधरी ने पब्लिकली कहा है कि उनका बेटा इस केस में झूठे तौर पर फंसाया गया है। पुलिस जो डिजिटल एविडेंस के तौर पर प्रेजेंट कर रही है वो इस तरह है कि जनवरी से जून 2026 के बीच, मतलब उस पूरे पीरियड में जब सिया और केतन एंगेज थे, सिया गोयल और चेतन चौधरी के बीच 2004 फोन कॉल्स हुए। ये कॉल्स रेगुलर फोन लाइंस, व्हाट्सएप और फेस टाइम पे हुए।
ये कॉल्स मिला के लगभग 228 घंटे की बातें बनती हैं। 7 महीने में हर रोज 1 घंटे से ज्यादा का कॉन्टैक्ट रोज एवरेज था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने अपनी एफआईआर कंप्लेंट में लिखा कि केतन ने कुछ चीजें नोटिस करनी शुरू कर दी थी। केतन ने अपने पिता को बताया था कि सिया का फोन काफी वक्त बिजी रहता है और वो चेतन चौधरी का नाम उनकी कॉन्वर्सेशंस में हर बार लाती है। उसने लोगों से सुना था कि सिया किसी और रिलेशनशिप में हो सकती है। जब उसने ये बात अपने घर में उठाई तो उसकी बहन संजना और उसके चाचा विजय अग्रवाल ने उसे तसल्ली दी कि सिया उनकी ही एक्सटेंडेड फैमिली से है और उस सिचुएशन को गलत ना समझे। केतन ने अपनी शंकाएं ज्यादातर अपने अंदर ही रखी और शादी की तरफ आगे बढ़ता रहा। 30 मई 2026 को केतन ने अपने घर में बताया कि सिया लोहगढ़ फोर्ट जाना चाहती है। ये कोई अनयूजुअल बात नहीं लगी। अगले दिन 31 मई को दोनों गए। वो सेफली वापस आए। पुलिस का एलिगेशन है कि इस विजिट के दौरान कुछ शिफ्ट हुआ। इन्वेस्टिगेशंस का कहना है कि जब सिया ने केतन को क्लिफ के किनारे के पास खड़ा देखा तो उसने वो सोचना शुरू किया जो आगे हुआ। ये पुलिस की बात है। इसका सच होना और किसी कोर्ट का इसी प्री मेडिएशन के तौर पर मानना अभी बाकी है। जो डॉक्यूमेंटेड है वो है जो उस दिन के बाद हुआ। शादी से करीब 2 महीने पहले फैमिलीज ने बाली, इंडोनेशिया में एक प्री वेडिंग फोटोशूट ट्रिप प्लान की थी। टिकट्स काफी पहले से बुक किए गए थे। 6 जून को केतन, उसकी बहन संजना, सिया गोयल और सिया का भाई साहिल मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकल पड़े। पुणे से मुंबई एक्सप्रेसवे पे लगभग 2.5 घंटे का सफर होता है। जो कैब ड्राइवर उन्हें ले गया उसने बाद में पुलिस को एक स्टेटमेंट दिया। कैब ड्राइवर के बयान के मुताबिक रास्ते में सिया ने उसे मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पे कैब रोकने को कहा। वो बाहर गई, बताकर कि वो चाय पीने जा रही है। फिर उसने ड्राइवर से बूट खोलने को कहा। उसने अपने पर्स से कुछ निकाला। सफर फिर शुरू हुआ। वो पर्स में क्या था और उसने क्या निकाला अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने पर केतन ने अपना पासपोर्ट ढूंढा, वो नहीं था। बाली ट्रिप कैंसिल करनी पड़ी। सब वापस पुणे लौट आए। वापस आने के बाद केतन ने अपने पिता को बताया कि सिया छोटी छोटी बातों पर 1 महीने से टकराती आ रही है। उसकी बात सुन के ऐसा लगता था जैसे वो किसी चीज के बारे में श्योर नहीं था, लेकिन उसे क्लियरली नाम नहीं दे पा रहा था। पुलिस ये इन्वेस्टिगेट कर रही है कि क्या केतन का पासपोर्ट जानबूझकर हटाया गया था ताकि बाली ट्रिप रोकी जा सके, और अगर ऐसा था तो उस ट्रिप को रोकने से क्या मकसद था। जून 14, पहली कोशिश। ये इस केस का एक सबसे सीरियस एलिगेशन है। पुलिस का कहना है कि 14 जून को केतन की मौत से 4 दिन पहले सिया उसे लोहगढ़ फोर्ट ले गई। इस विजिट के दौरान उसने एलिजिडली उसे क्लिफ से धक्का देने की कोशिश की। पुलिस के मुताबिक उसने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया ये कहकर कि उसने रास्ते में सांप देखा। इस कंफ्यूजन के एक मोमेंट में उसने एलिजिडली केतन को एच की तरफ धक्का देने की कोशिश की। वो बच गया, पुलिस का कहना है, क्योंकि वो एक पेड़ की शाखा पकड़ने में कामयाब हो गया। अगर ये एलिगेशन सच है तो 18 जून की कैरेक्टर बिल्कुल बदल जाती है। इसका मतलब ये होगा कि 18 जून पहली कामयाब कोशिश नहीं थी, बल्कि दूसरी कोशिश थी। पहली नाकाम कोशिश के तजुर्बे के बाद की गई। ये एलिगेशन कोर्ट में अभी प्रूव नहीं हुआ है। दोनों एक्यूज्ड केतन की मौत में अपना हाथ होने से इनकार करते हैं। जून 17, मर्डर से पहले की रात। पुलिस का एलिगेशन है कि 17 जून की शाम को केतन की मौत से एक दिन पहले सिया और चेतन पुणे में एक कैफे में मिले। इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में दोनों उस एरिया में साथ दिखते हैं। पुलिस के मुताबिक यही वो मुलाकात थी जहां आखिरी प्लान तय हुआ। जो डिटेल्स इन्वेस्टिगेटर्स ने सामने रखी हैं वो प्रिसाइज हैं और अगर सही है तो बहुत डिलिब्रेट प्लानिंग की तरफ इशारा करते हैं। पुलिस का एलिगेशन है कि सिया ने पहले से ही चेतन के साथ लोहगढ़ फोर्ट के यूट्यूब वीडियो शेयर किए थे, जिसमें वो एग्जैक्ट जगह दिखा रही थी जहां से केतन को धक्का दिया जाना था। दोनों ने अलेजिडली एक हैंड सिग्नल्स का सिस्टम तय किया ताकि वो फोर्ट पर एक दूसरे से बात करते वक्त किसी का ध्यान न खींचे। पुलिस का यह भी कहना था कि दोनों ने पहले अकेले फोर्ट की विजिट की थी, एक रेकी की थी और किसी चीज की सर्च की थी ऑनलाइन कि किसी इंसान की जान कैसे ली जाए। उन्होंने ये भी एलिजिडली रिहर्सल की थी कि पुलिस के सवालों के जवाब में क्या कहना है। 17 जून की रात लगभग 11 बजे सिया ने केतन को व्हाट्सएप कॉल किया
और कहा कि वो कल सुबह उसके साथ लोहगढ़ फोर्ट जाना चाहती है अपनी बर्थडे ईव पर। केतन ने अपनी मां राखी को ये बात बताई। एफआईआर के मुताबिक राखी ने पहले परमिशन देने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि दोनों पहले काफी बार फोर्ट जा चुके हैं, दोबारा जाने की कोई खास वजह नहीं थी। केतन फिर भी राजी हो गया। जून 18 उस दिन की सुबह। पुलिस के मुताबिक चेतन चौधरी उस सुबह अपने टू व्हीलर पर पुणे से लोहगढ़ फोर्ट तक गया। वो जून की गर्मी में एक हुडी पहनकर गया था, जो इन्वेस्टिगेटर्स का कहना है कि एक जानबूझकर उठाया गया फैसला था ताकि वो फोर्ट के एंट्रेंस और रास्तों पर लगे सीसीटीवी कैमरा से बचे रहे। पुलिस ने उस हुडी को, उसके हेडफोन्स को और उस स्कूटर को जो उसने यूज किया बाद में रिकवर कर लिया है। इन्वेस्टिगेटर्स का ये भी कहना है कि इंसिडेंट के बाद किसी पॉइंट पर चेतन ने हुडी उतारकर टी शर्ट पहन ली, जो उनके मुताबिक आइडेंटिफिकेशन से बचने की एक और कोशिश थी। तीनों सुबह के वक्त तक फोर्ट पर थे। लगभग 10:30 बजे केतन अग्रवाल 400 फुट की गहराई वाली घाटी में गिर गया। पुलिस ने जो अलेजेड सीक्वेंसेस ऑफ इवेंट्स पेश की हैं, वो सिया के उन बयानों पर बेस्ड हैं जो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन के दौरान दिए। उन्होंने ये एलिगेशन किया कि सिया का रोल ये था कि जब चेतन केतन को धक्का देने के लिए सही पोजीशन में हो, सिया किनारे के पास बैठ जाए, ये बहाना बनाते हुए कि वो अपना जूता बांध रही है या फिर पानी पी रही है। ये बैठना एक अग्रीड सिग्नल था। ये इसलिए भी डिजाइन किया गया था, पुलिस का कहना है, ताकि सिया केतन की पहुंच से दूर रहे, ऐसी सिचुएशन में कि वो उसे पकड़कर अपने साथ घाटी में ना खींच सके। फॉरेंसिक एग्जामिनर्स ने बाद में सीन विजिट किया और पुलिस का कहना है कि सिया ने खुद को उस तरह से पोजीशन किया था जो इस अकाउंट के साथ कंसिस्टेंट है, स्पेसिफिकली उस तरह से जो उसे केतन की पहुंच से बाहर रखती। केतन गिरा, उसके बाद सिया ने वहां आने वाले लोगों को बताया कि वो फोटोज लेते हुए फिसल गया था। केतन के पिता विशाल अग्रवाल ने एक्सीडेंट वाली बात मानने से इनकार कर दिया। एफआईआर से पता चलता है कि वो एक ऐसा आदमी था जो कई चीजों पर ध्यान दे रहा था। उसका बेटा चेतन चौधरी के नाम का जिक्र करता था, पासपोर्ट मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गया था और सिया काफी बार से ही एक ही फोर्ट पर जाने पर जोर दे रही थी। वो एक पिता था जिसके पास कई टुकड़े थे और जो उन्हें जोड़ रहा था। एक तस्वीर उभर रही थी जो उसे चैन से बैठने नहीं दे रही थी। उसने कंप्लेंट फाइल की। लोनावला रूरल पुलिस ने 23 जून को केतन की मौत के 5 दिन बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 103 और 61 सबसेक्शन 2 के तहत एफआईआर दर्ज की, जो मर्डर और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी को कवर करते हैं। उसी दिन सिया गोयल और चेतन चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से इन्वेस्टिगेशन कई ट्रैक्स पर एक साथ चल रही है। 29 जून को पुलिस सिया गोयल को दोबारा लोहगढ़ फोर्ट ले गई। फोर्ट उस दिन विजिटर्स के लिए बंद कर दिया गया था। इन्वेस्टिगेटर्स ने उसे वो रास्ता दोबारा चलवाया जो अलेजेडली 18 जून को केतन के साथ चला गया था और उस जगह को इंडिकेट करने को कहा जहां से केतन को अलेजेडली धक्का दिया गया। एक डमी जो केतन की हाइट और वेट से मैच करने के लिए बनाया गया था, उसे फिजिकली रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज किया गया, जो पुलिस का कहना है हुआ था। 1 जुलाई को दोनों अक्यूज्ड चेतन चौधरी को एक अलग रिकंस्ट्रक्शन एक्सरसाइज के लिए फोर्ट लाया गया। इसके साथ साथ एक प्रोसीजर भी चली जिसे गैट एनालिसिस कहते हैं। सीसीटीवी कैमरास ने 18 जून की सुबह फोर्ट के एंट्रेंस के पास एक फिगर को चलते हुए कैप्चर किया था। इन्वेस्टिगेटर्स का इरादा है कि चेतन को वो सारी मूवमेंट्स दोबारा करवाई जाएं, वही हुडी पहनकर जो रिकवर की गई हैं, और उस फुटेज को फ्रेम बाय फ्रेम उस फिल्म से कंपेयर किया जाए जो कैमरास ने उस सुबह रिकॉर्ड की। गेट एनालिसिस किसी इंसान के चलने की खास रिदम, स्ट्राइड्स लेंथ और पोस्चर को एग्जामिन करता है। ये एक फोरेंसिक टेक्निक है जो तब यूज होती है जब किसी का चेहरा क्लियरली आइडेंटिफाई ना हो सके, लेकिन मूवमेंट पैटर्न्स की पहचान हो सके। चेतन के टू व्हीलर, जिस पर पुलिस का कहना है कि वो पुणे से फोर्ट तक गया, फोरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए सीज कर ली गई है। फोरेंसिक स्पेशलिस्ट दोनों एक्यूज के मोबाइल फोन से डिलीटेड डेटा रिकवर करने की कोशिश में लगे हैं। पुलिस ने कहा कि वो खास तौर पर व्हाट्सएप कॉन्वर्सेशंस में इंटरेस्टेड हैं जो इंसिडेंट के आसपास डिलीट किए गए थे। वो उस अलेजेड फाइनल फोन कॉल का भी एनालिसिस कर रहे हैं जो सिया और चेतन के बीच केतन के गिरने से थोड़ी देर पहले हुई। सिया के भाई साहिल गोयल को क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया और 10 घंटे के बाद जाने दिया गया।
उसके खिलाफ कोई चार्ज नहीं लगाए गए हैं। केतन का फोन, जिस पर रिपोर्ट है कि सिया के पास कुछ वक्त तक रहा उसकी फैमिली को देने से पहले, उस पर डिलीशन या टैंपरिंग के किसी एविडेंस के लिए एग्जामिन हो रहा है। 3 जुलाई 2026 को वडगांव मावल कोर्ट ने दोनों एक्यूज की पुलिस कस्टडी एक्सटेंड की। प्रोसिक्यूशन ने 7 दिन की मांग की थी। कोर्ट ने 3 जुलाई तक कस्टडी दी। इस हफ्ते कोर्ट में इन्वेस्टिगेटर्स ने एक सिग्निफिकेंट बात मानी जो प्रोसिक्यूशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि इस वक्त इन्वेस्टिगेशन के स्टेज पर उनके पास डायरेक्ट फिजिकल एविडेंस नहीं है जो स्पेसिफिकली ये एस्टेब्लिश करे कि केतन को क्लिफ से किसी ने धक्का दिया। इससे वो सिया गोयल और चेतन चौधरी दोनों के पॉलीग्राफ एग्जामिनेशंस की परमिशन मांग रहे हैं। इंडियन कोर्ट्स में एक पॉलीग्राफ टेस्ट प्राइमरी एविडेंस के तौर पर यूज नहीं हो सकता, लेकिन इन्वेस्टिगेटर्स को उन रास्तों की तरफ गाइड कर सकता है जो अभी एक्सप्लोर नहीं हुए हैं। दोनों एक्यूज्ड, पुलिस ने इंडिकेट किया है कि इस वक्त एक दूसरे पर एक्चुअल धक्का देने का इल्जाम लगा रहे हैं। ये एक ऐसी लीगल सिचुएशन क्रिएट करता है जिस पर प्रोसिक्यूशन को ध्यान देना होगा। मर्डर कन्विक्शन के लिए कोर्ट को ये सैटिस्फाई होना चाहिए बियॉन्ड रीजनेबल डाउट कि किसी खास इंसान या इंसानों ने केतन की मौत किसी नियत के साथ की, सिर्फ ये नहीं कि सर्कमस्टांसेस एक साजिश की तरफ इशारा करते हैं। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस केस के लिए एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की मंजूरी दे दी है। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने केतन के पिता विशाल अग्रवाल से मुलाकात की, जिन्होंने जल्द इंसाफ मांगा। सीनियर एडवोकेट उज्जवल निकम, एक वकील जो हाई प्रोफाइल क्रिमिनल केसेस हैंडल करने के लिए जाने जाते हैं और राज्यसभा के मेंबर भी हैं, उन्हें स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर नियुक्त किया गया है। केतन की फैमिली ने एक्यूज के लिए पब्लिकली डेथ पेनल्टी की मांग की है। सिया की अपनी फैमिली की पब्लिक रिएक्शन रिमार्केबल नहीं है। उनके पिता प्रवीण गोयल ने एक मीडिया इंटरेक्शन में कहा कि वो केतन से अपने बेटे की तरह प्यार करते थे। उन्होंने ये बात कही कि जो हुआ उसे वो अभी भी बिलीव नहीं कर पा रहे हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि अगर उनकी बेटी दोषी पाई गई तो वो सख्त से सख्त सजा की हकदार है। सिया की मां ने भी यही कहा। चेतन के पिता ने हालांकि ये मेंटेन किया कि उनका बेटा झूठे तौर पर इस केस में फंसा दिया गया है। इस पूरे केस में कुछ सवाल अभी भी हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। पहला ये कि केतन की फैमिली ने पहले उसे क्यों तसल्ली दी जब उसने सिया और चेतन के बारे में शंकाएं जाहिर की थी। उस मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर कैब ड्राइवर ने एग्जैक्टली क्या देखा था और बूट से क्या निकाला गया। केतन का पासपोर्ट कहाँ है। सिया और चेतन ने 228 घंटे की कॉल्स में क्या कहा। डिलीट की गई व्हाट्सएप मैसेजेस में क्या था। कौन था वो आखिरी मोमेंट में जिसने केतन अग्रवाल को उस घाटी में धक्का दिया, और क्या और भी कोई इसमें शामिल था। ये सवाल रिटोरिकल नहीं है, ये वो सवाल हैं जो इन्वेस्टिगेटर्स, प्रोसिक्यूटर्स और इवेंचुअली एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को जवाब देने पड़ेंगे। कुछ के जवाब आने वाले दिनों और हफ्तों में आ सकते हैं, दूसरों में ज्यादा वक्त लग सकता है। कुछ ट्रायल खत्म होने के बाद भी अनक्लियर रह सकते हैं। केतन अग्रवाल 26 साल का था। वो पुणे में एक बिजनेस चलाता था। वो नवंबर में शादी करने वाला था। वो 1 जून की सुबह एक फोर्ट गया क्योंकि जिस लड़की से वो शादी करने वाला था उसने उसे बुलाया। वो वापस नहीं आया। जो केस उसकी मौत के बाद चली वो पूरे महाराष्ट्र में और उसके बाहर भी देखी जा रही है। सिर्फ इससे नहीं कि इसमें सेंसेशनल एलिमेंट्स हैं जो रियल हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये दिखाता है कि आसपास वाले लोगों की नजर में सब कुछ कब टूट रहा होता है ये समझ नहीं आता। हर उस इंस्टीट्यूशन में जो अवेलेबल है, उनके पास एक स्पेशल प्रोसिक्यूटर है, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट है। जो ये केस अल्टीमेटली तय करेगा वो ये है कि पुलिस जो एविडेंस कंपाइल कर रही है वो काफी है या नहीं, और एक कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव हो सकता है या नहीं। ये प्रोसेस अभी तक पूरी नहीं हुई, वो सचमुच अभी शुरू हुई है। हम इसको फॉलो करेंगे। कमेंट्स में एक सवाल आपके लिए है। पुलिस का केस हेविली सर्कमस्टेंशियल एविडेंस पर बेस्ड है। 2000 कॉल्स, सीसीटीवी फुटेज, गेट एनालिसिस, डिलीटेड चैट्स और एक कैब ड्राइवर का बयान। कोई डायरेक्ट आई विटनेस नहीं है धक्के का। कोई कोर्ट एडमिसिबल कन्फेशन भी नहीं है। क्या आप मानते हैं कि ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कन्विक्शन के लिए काफी है, या डायरेक्ट एविडेंस की एब्सेंस प्रोसिक्यूशन के लिए एक सीरियस लीगल प्रॉब्लम है? आप अपनी सोच कमेंट्स में लिखें, रिस्पेक्टफुली प्लीज, क्योंकि ये रियल लोगों की रियल जिंदगी है। तब तक सोचते रहना, संभले रहना। मैं हूं आपकी होस्ट और ये था क्राइम टाइम क्रॉनिकल स्पेशल एपिसोड। नमस्कार।